असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहु नृप्तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं होव समनाथा। राम लक्ष्मण राक्षसों का विनाश करेंगे, मेरा यज्ञ परिपूर्ण होगा। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी की मांग की तो दशरथ महाराज का उत्साह मंद हो गया। वे हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, मेरे राम को मेरी आंखों से दूर न करो। मैं राम को रोज निहारता हूँ, फिर भी इनको देखने से मन की तृप्ति होती नहीं। दर्शन से जिसको तृप्ति हो उसकी भक्ति कच्ची। वैष्णव दर्शन का लोभी होता है। एक बार, हजार बार, अनेक बार दर्शन करे तो भी उसकी तृप्ति होती नहीं। दशरथ महाराज ने कहा, अपने राम को देखते रहने से मेरा मन तृप्त होता नहीं। गुरुजी, वृद्धावस्था में आप सबके आशीर्वाद से मेरे घर चारों बालक हुए हैं और ये चारों बालक मुझको प्यारे लगते हैं। मेरा राम तो मुझको प्राण की अपेक्षा भी बहुत प्यारा है। राम मेरा पुत्र है, इसी से मुझको प्यारा लगता है, ऐसा नहीं। मेरे राम में बहुत सारे सद्गुण हैं। मेरे शत्रुओं को भी यह प्यारा लगता है। मेरे शत्रु भी राम की प्रशंसा करते हैं। शत्रु जिसकी प्रशंसा करे वह प्रशंसा सच्ची है। जहाँ तुम्हारा प्रेम है, स्नेह है, वहाँ तुमको कोई दोष दिखाई देगा नहीं। तुम उसकी प्रशंसा करो, इसमें क्या आश्चर्य है। पुत्र का विवाह न हुआ हो तब तक उसकी माँ भी उसके विषय में झूठी प्रशंसा करती है। यह तो बहुत चतुर है, रूपवान है। अरे कैसा चतुर है, यह तो संसार को अच्छी तरह खबर है। घर के लोग प्रशंसा करें वह सच्ची नहीं, शत्रु प्रशंसा करे वह सच्ची है। दशरथ महाराज ने कहा, गुरुजी, मेरा राम सबको प्यारा लगता है। आपको अधिक तो क्या कहूँ। इस जगत के इतिहास में मेरे राम जैसा पुत्र हुआ नहीं और मुझको ऐसा लगता है कि भविष्य में ऐसा बालक होगा भी नहीं। मेरा राम दिन में 2 बार मुझे साष्टांग वंदन करता है। वह बहुत सरल है, बहुत शर्मीला है। तीनों माताओं की वह बहुत सेवा करता है। छोटे भाइयों की हमेशा देखभाल करता है। मेरा राम बहुत पवित्र है। वह कभी आँख ऊंची कर किसी स्त्री को देखता नहीं। वह संयम की मूर्ति है। राम जी का वर्णन करते करते महाराज दशरथ की आंखें भीग गईं, हृदय पिघल गया। वे कहने लगे, गुरुजी, मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ, जल बिना कदाचित मछली जीवित रह सके, परंतु राम को देखे बिना यह दशरथ जीवित न रह सकेगा। महाराज दशरथ ने जो कुछ कहा वह अक्षरशः सत्य है। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं। गुरुजी, मैं राम का वियोग सहन नहीं कर सकता। कहो तो मैं राज दे दूँ, कहो तो अपने प्राण दे दूँ। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देहु निमिष एक माहि। मैं सब कुछ दे सकता हूँ, परंतु अपने राम को नहीं दे सकता। राम देत नहीं बनहि गोसाई। मेरा जीवन राम के अधीन है। विश्वामित्र जी को आनंदाश्चर्य हुआ। राजा का कैसा शुद्ध प्रेम है। पीछे तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को आंख से इशारा किया। आप राजा को समझाओगे तो ही यह मानेंगे। दशरथ जी को वशिष्ठ जी में पूर्ण विश्वास था। दशरथ महाराज चक्रवर्ती सार्वभौम राजा थे, फिर भी वह ऐसा मानते थे कि मैं स्वतंत्र नहीं, पर मैं परतंत्र हूँ, अपने गुरुदेव के अधीन हूँ। स्वतंत्र मनुष्य का पतन करता है। तुमको सुखी होना हो तो बहुत स्वतंत्र रहना नहीं। अपने माता पिता के अधीन रहो, किसी पवित्र ब्राह्मण के अधीन रहो, किसी पवित्र संत के चरण पकड़ कर रहो और उनके अधीन रहो। महाराज दशरथ कोई भी काम करने से पहले वशिष्ठ ऋषि की सलाह लेते थे।
वे तपस्वी ब्राह्मण थे, उन्हें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था, उनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई थी। ऐसे वशिष्ठ महर्षि की आज्ञानुसार दशरथ महाराज प्रत्येक कार्य करते थे। तुम भी किसी पवित्र ब्राह्मण की आज्ञा लेकर काम करो तो सुखी रहोगे। राजा, क्षत्रिय और मंत्री ब्राह्मण अनादि काल से यह चलता आया है। राम राज्य में भी वशिष्ठ गुरु जो कहते वही होता था। पवित्र स्वार्थ रहित ब्राह्मण समाज सुखी हो ऐसे नियमों की रचना करते थे। आजकल तो कितने ही नियम बनाए जाते हैं, परंतु आज के बनाए गए नियम कल ही बदलने पड़ते हैं। ब्रह्मनिष्ठ महर्षि वशिष्ठ जी एक बार जो नियम बनाते थे उसमें परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। राजा क्षत्रिय हो और मंत्री पवित्र ब्राह्मण हो तो प्रजा सुखी होती है। महाराज दशरथ की निष्ठा थी कि वशिष्ठ जी जो कहें वही मुझको करना है। वशिष्ठ जी राजा को एकांत में ले गए और समझाया, राजन, विश्वामित्र जी तपस्वी ब्राह्मण हैं, वह मांगने आए हैं और तुम ना करो यह ठीक नहीं। उनकी सेवा करने से तो तुम्हारा पुत्र सुखी होगा। पवित्र ब्राह्मण की सेवा करे तो बुद्धि सुधरे और लक्ष्मी भी मिले। कल ही राम की जन्म कुंडली मेरे हाथ में आई थी, उसको देखकर मुझे यह विश्वास है कि इसी वर्ष अति सुंदर कन्या के साथ राम का लगन होना है। जन्माक्षर में ऐसा योग है। मुझे लगता है कि यह विश्वामित्र जी राम का लग्न कराने के लिए ही आए हैं। तुम राम को उनके साथ भेज दो, सब कुशल मंगल होगा। राजा दशरथ ने आनंदित होकर पूछा, गुरुजी, आपको विश्वास है कि मेरे राम का लगन कराने के लिए ही विश्वामित्र जी आए हैं? वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। तब राजा ने कहा, तब तो राम को कल नहीं आज ही भेजने को तैयार हूँ। जल्दी मुहूर्त निकालें। गुरुजी, मेरा वृद्धावस्था है, इस कारण से मुझे भय लगता है कि यह शरीर कब पूरा हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे राम का विवाह हो जाए, श्री सीताराम सिंहासन पर विराजें और मैं अपनी आँखों से देखूं, पीछे भले ही यह शरीर पूरा हो जाए। मेरा इतना मनोरथ परमात्मा पूर्ण कर दे तो मुझे अन्य कोई अभिलाषा नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुम शिव जी की त्रिकाल पूजा करते हो, भगवान शंकर तुम्हारा मंगल करेंगे। विश्वामित्र जी मांगने आए हैं तो इनको राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देकर प्रसन्न करो। राजा दशरथ सहमत हुए, परंतु राम जी में वैराग्य जागृत हुआ था। दशरथ महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, महाराज, आप राम को खुशी से ले जाएं, परंतु मेरा राम बहुत उदास रहता है, प्रवृत्ति से दूर रहता है, उसे आप समझाओ, कुछ उपदेश करो। राम जी का वैराग्य। विश्वामित्र जी के कहने से वशिष्ठ ऋषि ने रघुनाथ जी को दिव्य उपदेश दिया। उस उपदेश को महात्मागण योग वशिष्ठ कहते हैं। योग वशिष्ठ रामायण एक स्वतंत्र ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। यह ग्रंथ बहुत बड़ा है। संपूर्ण ग्रंथ पढ़ने समझने में बहुत कठिन है, परंतु जब भी सुअवसर मिले तब उसका पहला प्रकरण अवश्य पढ़ लेना। योग वशिष्ठ में पहला प्रकरण वैराग्य प्रकरण है। यह प्रकरण विशेष रूप से पढ़ने योग्य है। यह जगत क्या है, यह शरीर क्या है, जगत के संबंध क्या हैं, ये समस्त बातें बहुत विस्तार से बताई गई हैं। इसे पढ़ने से वैराग्य आता है। संसार के समस्त सुख तुच्छ लगते हैं। संसार के सुख तुच्छ लगें, वहीं से भक्ति का प्रारंभ होता है। कहीं से जीव प्रभु के मार्ग में आ जाता है, वहीं से जीव प्रभु के मार्ग में आता है। संसार का सुख जिसको मीठा लगता है वह भक्ति बराबर करता नहीं। ज्ञानी महापुरुष गीता जी और योग वशिष्ठ इन दोनों को ज्ञान के लिए उत्तम ग्रंथ मानते हैं। गीता जी में नारायण नर को उपदेश देते हैं, योग वशिष्ठ में
प्रभु ने ऐसी लीला की कि नर नारायण को बोध देता है। योग वशिष्ठ में प्रभु ने ऐसी लीला की कि नर नारायण को बोध देता है। नारायण को तो नर क्या बोध दे सकता है। यह तो भगवान की लीला है। श्री राम जी ने ही इस रीति से वशिष्ठ जी द्वारा जगत को बोध दिया है और सद्गुरु की महिमा बढ़ाई है। सद्गुरु के हृदय में हमेशा परमात्मा विराजते हैं। सद्गुरु को जो बोलते हैं वह परमात्मा ही बोलते हैं। सद्गुरु ही परमात्मा है। सद्गुरु तत्व और ईश्वर तत्व एक ही है। विश्वामित्र ऋषि की आज्ञा से दशरथ महाराज ने श्री रामचंद्र जी को दरबार में बुलाया। राम जी दरबार में पधारे। राम जी ने सबको वंदन किया और हाथ जोड़कर खड़े रहे। विश्वामित्र जी ने राम जी से पूछा, कोई चिंता क्या तुम्हें इतना क्लेश दे रही है? तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? राम जी ने कहा, गुरुदेव, मैं अध्ययन किया, तीर्थ यात्रा की, मैं बहुत घूमा, मैंने सब कुछ देखा, परंतु इन सब पर विचार करता हूँ तो इस निर्णय पर आता हूँ कि यह जो कुछ दिखता है वह सब मिथ्या है, दुख रूप है। इन सब को छोड़कर मैं जाना चाहता हूँ। मुझे सर्वस्व का त्याग करना है। मुझे इस राजमहल का जीवन अच्छा नहीं लगता। यह क्षुद्र जीवन है। पशु और पक्षी जो सुख भोगते हैं, उस सुख में ही मेरा जीवन पूरा हो तो मुझ में और पशु में क्या अंतर है? मुझे तो नित्य अविनाशी आनंद को जानना है। यह जीवन क्षणभंगुर है। लोग मरने के लिए ही जन्म लेते हैं और जन्म लेने के लिए ही मरते हैं। मृत बीजम भवेत् जन्म, जन्म बीजम भवेत् मृति। संसार सुख अनित्य है, भोग अस्थिर है, आपदा रूप है। ये सब दृश्य पदार्थ मिथ्या हैं। आत्मा ही सत्य है। जो मिथ्या है वो मिथ्या ही है। माया है, प्रपंच है। प्रपंच के साथ सत्य का कोई संबंध नहीं। मैं आत्म स्वरूप हूँ, सत्य स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। फिर भी इस दुख रूप असत्य संसार के साथ मेरा संबंध बंध गया है। धन नष्ट होने पर, दरिद्री होने के बाद कोई धनवान मनुष्य स्वयं ही भविष्य की दशा संभालने में चिंतित रहे, उसी प्रकार मैं भी परमानंद से भटक कर इस संसार की दुखमय खटपट में पड़ा हुआ हूँ और उसी से चिंतित रहता हूँ। मनुष्य अज्ञान में डूबा हुआ है। मोह के कारण उसकी विचार शक्ति मंद पड़ गई है। अपने स्वरूप को वह भूला हुआ है। संसार के सुंदर लगने वाले अनेक विषय इसके विवेक को चुरा लेने में लगे हुए हैं। मनुष्य विवेक खो बैठा है। यह विषयों के पीछे दौड़ता है और इससे दुखी होता है। जिसने तत्व को जाना है, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा ज्ञानी महापुरुष ही इस विषय विकारों को मार सकने में समर्थ है। अन्य समस्त जीव माया में फंसे हुए हैं, अज्ञान में डूबे हुए ही रहते हैं। खला काले काले निशित मोहे कमिहिका गता लोके विषय सच्चौरा सुतुरा प्रवृत्ता क्रोधयुक्ता दिश विवेक कहरणे रणे शक्ता तेषां इव विदुषः प्रोजीय सुभटा। राम जी आगे कहते हैं, मनुष्य को महान रोग लगा हुआ है अहंकार का। राम जी आगे कहते हैं, मनुष्य को महान रोग लगा हुआ है अहंकार का। अहंकार मोह में से उत्पन्न होता है और तृष्णा अहंकार में से उत्पन्न होती है। अहंकार खोटा काम कराता है, पाप कर्म कराता है। अहंकार से संसार उत्पन्न हुआ है। देहाभिमान अनेक आपत्तियों को सृजन करता है।
अशांत करता है, मन को बिगाड़ता है। अभिमान सबको त्रास देता है, सबको रुलाता है। ममता मर जाती है, परंतु अहंकार जल्दी मरता नहीं। ममता मर जाती है, परंतु अहंकार जल्दी मरता नहीं। मैं हूँ ऐसा देहाभिमान ही संसार के सब विषयों में, सब संबंधों में आसक्ति उत्पन्न कराता है। इस असार संसार में अहंकार रहित होकर रहना ही सार है। गुरुजी, मैंने अब यह अहंकार वृत्ति छोड़ दी है। मैं राम नहीं, यह शरीर भी मैं नहीं, मुझे कोई इच्छा वासना नहीं, मुझे कोई आसक्ति नहीं। संसार के सभी प्राणी मेरे समान ही हैं। मेरा अब एकांत में शांति से बैठे रहने की इच्छा है। मैं मन की शांति चाहता हूँ। यह मन बहुत अशांत है, अतिशय चंचल है। सुख दुख मन ही लाया करता है। मन विषयों में भटका करता है। यह स्थिर रह सकता नहीं। यह धन के पीछे दौड़ता है और धन मिल जाए तो उससे संतोष प्राप्त होता नहीं, और यह पुनः अन्य किसी भोग पदार्थ या विषय की तरफ दौड़ जाता है। मन कूद फाद करता ही रहता है, चारों तरफ दौड़ा ही करता है। मन को तनिक भी शांति नहीं। मन अनेक तरंगे लिया करता है। मन मोह प्राप्त करता है, क्रोध करता है, लोभ करता है, कामना करता है, आसक्ति करता है, द्वेष करता है, अनेक प्रकार की चिंताएं करता है। वह क्षण में सुख जाता है, क्षण में सुख पाता है, क्षण में दुखी हो जाता है। मन को बस में रखना बहुत कठिन है, असंभव जैसा है। चेतः पतति कार्येषु विहगः स्वामी सेविष्व क्षणेन विरन्ति याति बालः क्रीडन कादिव। जिस प्रकार पक्षी मांस के ऊपर झपट्टा मारता है, उसी प्रकार चित्त विषयों के ऊपर झपटता है। बालक को यदि खिलौना दो तो वह अपने चिर दिनों के अभ्यास को एकदम छोड़ देता है और खिलौने में तन्मय बन जाता है। इसी प्रकार मन भी विषय मिलते ही अनेक दिनों से अभ्यास किए हुए शुभ कर्मों को, सत्कर्मों को छोड़ देता है। मन इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियों को राजी करके रखने के निमित्त यह भोगों के लिए भटकता है। इंद्रियों के गुलाम बनो नहीं, इंद्रियों को बस में रखो। इंद्रियों को बस में रखने के लिए दो उपाय हैं। ज्ञान मार्ग कहता है इंद्रियों के साथ झगड़ा करो, इंद्रियों को मारो। भक्ति मार्ग कहता है इंद्रियों को मारो नहीं, इंद्रियों को समझाकर उनको प्रभु के मार्ग में लगाओ। भक्ति रस में उसका पोषण करो। इंद्रिय रूपी पुष्पों को प्रभु को अर्पण करो। ज्ञान मार्ग अत्यंत कठिन है। योगियों को प्राणायाम, प्रत्याहार आदि में बहुत कष्ट होता है। साधारण मनुष्य के लिए भक्ति मार्ग बहुत सरल है। भक्तों को भक्ति में अतिशय आनंद मिलता है। जगत में दो मार्ग हैं, एक त्याग का, दूसरा समर्पण का। त्याग मार्ग में जो न जा सके उसके लिए समर्पण मार्ग है। मन ही जीव को बंधन में रखता है। मनुष्य को मुक्ति के लिए इच्छा होने पर भी मन उसे साधन करने देता नहीं। मनुष्य मन का कैदी बन गया है। इस मन रूपी शत्रु को जीतने के लिए महापुरुषों ने सम, दम आदि जो साधन बताए हैं उनको करने की बहुत आवश्यकता है। चित्त हो तो ही संसार है। इस संसार को मन की कल्पना में ही उपजाया है। मन की कल्पना ने ही उपजाया है। मन का कोई आकार नहीं, मन स्वयं कल्पित है, असत है। इस कल्पित मन की कल्पना से उत्पन्न हुआ संसार भी कल्पित और मिथ्या है। 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ने का ही नाम संसार है। चित्त का लय हो जावे और संसार का लय हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मन को मारने का मैं उद्योग करता हूँ। इस मन की तृष्णा बहुत भयंकर होती है। वह विवेक को, ज्ञान को
ढक देती है। तृष्णा मोह रूपी आवरण खड़ा कर देती है। तृष्णा जीव को बहुत दुख देती है। तृष्णा मनुष्य के आनंद सागर को सुखा डालती है, उसके हृदय की कोमलता को नष्ट कर डालती है। तृष्णा हृदय को कठिन बनाती है, जड़ बनाती है। तृष्णा मन को बहुत अशांत करती है, पतंग की डोर के समान चढ़ाती है। तृष्णा मन को एकाग्र होने देती नहीं। विवेक वैराग्य प्राप्त करने के उत्साह को वह नष्ट करती है। तृष्णा ठगनी है, यह मनुष्य को ठगती है। तृष्णा मनुष्य को दुख देती है, व्याधि और उपाधि देती है, उसके उपरांत भी मैं सुख देती हूँ ऐसी बताती है। मनुष्य की बुद्धि तृष्णा रूपी जाल में फंस गई है और इस कारण से वह प्रभु चरणों में पहुँचने में असक्त है। तृष्णा अमंगलकारी है, अतिशय भयंकर है, काली राक्षसी है। वह मनुष्य का हृदय फाड़ कर खा जाती है, उसके ज्ञान का विनाश करती है, उसके आनंद को उखाड़ कर फेंक देती है। तृष्णा मनुष्य को शोकग्रस्त और भयाग्रस्त बनाती है। तृष्णा पल भर में मनुष्य की समझदारी को उखाड़ फेंकती है, मनुष्य को पथभ्रष्ट कर देती है। तृष्णा उत्तम मनुष्य को भी तिनके के समान हल्का कर डालती है। तृष्णा एक स्थान पर स्थिर रहती नहीं और कभी तृप्त होती नहीं। मनुष्य की अवस्था जैसे जैसे वृद्ध होती है, वैसे वैसे उसकी तृष्णा युवा बनती है। मनुष्य ऐसा समझता है कि भोग भोगने से मन शांत होगा, तृष्णा तृप्त हो जाएगी, पर भोगने के पश्चात उसकी समझ में आता है कि शांति मिली नहीं। भोग भोगने से मन शांत होगा, यह केवल भ्रम है। भोग भोगने से वासना बढ़ती है, इंद्रियां शांत होती नहीं। इंद्रियां क्षणिक सुख देती हैं, पीछे दुख में ढकेल देती हैं। इंद्रियां नित्य नया नया विषय मांगती हैं। जीभ रसास्वाद की तरफ खींचती है, आँख रूप सुख मांगती है, त्वचा स्पर्श सुख चाहती है। कहीं शांति नहीं, कहीं भी तृप्ति नहीं। राम जी कहते हैं, तृष्णा ही विषय वासना है। वासना रूपी डोरी से इंद्रियां विषयों में बंधी हुई हैं, आसक्त हुई हैं। विषयों से में आसक्ति का ही नाम बंधन है और विषयों का त्याग, विषयों से वैराग्य, इसी का नाम मोक्ष है। वासना रूपी डोरी से इन संसार के साथ जीव की गांठ बंधी हुई है, इस गांठ को खोलना है। बुद्धिमान पुरुष तृष्णा को विवेक से नष्ट करते हैं। तृष्णा का नाश हो पाए तभी यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता है। मुझे अब कोई भी तृष्णा नहीं। मेरा मन अब इस राज वैभव से, इस धन संपत्ति से पृथक हो गया है। धन बहुत अनर्थ करता है, लक्ष्मी मोह उत्पन्न करती है, मोह को पुष्ट करती हैं और राग द्वेष को बढ़ाती हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं और विकारों को खड़ा करती हैं। लक्ष्मी चंचल हैं, अस्थिर हैं, अचानक दूरता में फेंक देने वाली हैं। करोड़पति एक घड़ी में ही बिना कौड़ी का वाला हो जाता है। धन संपत्ति पाप किए बिना प्राप्त होती नहीं। धन संपत्ति पाप किए बिना प्राप्त होती नहीं। लक्ष्मी का मोह पाप कराता है, सत्कर्म का नाश कराता है, मनुष्य के मन को बिगाड़ता है, उसके हृदय को कठिन बनाता है, जड़ बनाता है। अनेक बार धन सुख की अपेक्षा दुख ज़्यादा देता है। जिसकी भोग में आसक्ति है, उसका शरीर ठीक रहता नहीं। जिसकी द्रव्य में आसक्ति है, उसका मन ठीक रहता नहीं। भोगासक्ति तन को बिगाड़ती है, द्रव्यासक्ति मन को बिगाड़ती है। महापुरुषों का मन ही मानव सद्गुणों से संपन्न है। जिसका मन शुद्ध है वही संपत्तिवान है। धन का जिसने संचय किया है वह धनवान नहीं, परंतु जिसने सद्गुणों का संचय किया है वही धनवान है। जो असंतोषी है
वही दरिद्री है। सद्गुणों से हीन, शील से हीन मनुष्य दरिद्री है। राम जी ने विश्वामित्र ऋषि से कहा, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, देह क्षणभंगुर है, अनित्य है। फिर भी मनुष्य ऐसा समझ बैठा है कि शरीर ही आत्मा है, मैं ही शरीर हूँ। मनुष्य अस्थिर आयु को पकड़कर रखने की इच्छा करता है, नित्य स्वरूप आत्मा का पर दृष्टिपात करता नहीं और दूसरे इससे अंत में दुखी हो जाता है। भारो विवेकिनः शास्त्र भारो ज्ञानम च रागिणः अशांतस्य मनोभारो भारो आत्माविदो वपुः। विषयों में जिसको आसक्ति है उसका ज्ञान भी भार स्वरूप है। विषयों में जिसको आसक्ति है उसका ज्ञान भी भार स्वरूप है। अविवेकी के लिए शास्त्र भार स्वरूप बनते हैं, अशांत मनुष्य को मन भार स्वरूप बनता है। आत्मा को जो जानता नहीं उसके लिए वह शरीर भी भार स्वरूप बनता है। यों तो पशु पक्षी भी जीवित रहते हैं, परंतु जिसने अपने मन को मारा है उसका ही जीवन है। मनुष्य देह पाकर जो साधन करता है, जो जन्म मरण के चक्कर से छूटने का पुरुषार्थ करता है, उसका जीवन सफल है। काल तो मनुष्य के पीछे पड़ा हुआ है। भोग से अनेक रोग होते हैं। भयंकर रोग मनुष्य के शरीर को निरंतर चूसा करते हैं। बिल्ली जिस प्रकार चूहे को निगल जाने के लिए ताक में रहती है, उसी प्रकार काल मनुष्य को निगल जाने को ताका करता है। काल दुख देता है। काल जवानी को गलाकर वृद्धावस्था देता है। काल अंत में मृत्यु देता है। दुखपूर्ण, अस्थिर, क्षणभंगुर, मृत्यु के पात्र के समान यह देह अत्यंत तुच्छ है। इसके जैसा तुच्छ जगत में दूसरा कोई वस्तु नहीं। अनेक जन्मों से काल जीव को मारता आया है। काल पकड़ता है, तब उसकी पकड़ से कोई छुड़ा सकता नहीं। पत्नी, पुत्र, सगे संबंधी कोई भी काल की पकड़ से मनुष्य को बचा सकते नहीं। काल की पकड़ से वही छूटता है जिसे ब्रह्म ज्ञान है, जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। राम जी अपने उदासीनता की बात दशरथ महाराजा से कहते हुए कहने लगे, पिताजी, इस मनुष्य देह में क्या है? मांस, स्नायु तथा हड्डियों से भरे हुए घने छिद्रों वाले इस शरीर रूपी ढोल में मनुष्य बिल्ली की तरह घुसा बैठा हुआ है। इस देह में अतड़ियाँ हैं, इसमें असंख्य नाड़ियों की भूलभुलैया है। मनुष्य देह अनेक विकारों से भरपूर है, दुर्गंध युक्त है और अंत में मृत्यु के मुख में चला जाता है। यह देह एक मलपिंड ही है। असारो नास्तेव पदार्थो भुवनत्रये। इस देह से अधिक सारहीन और नाकाम पदार्थ इस तीनों लोक में दूसरा एक भी नहीं। राम जी कहते हैं, यह देह दुख रूप है, केवल दुख के लिए है। अनेक वासना विकार रूपी जहरीले सर्प इसमें निवास करते हैं। मन इंद्रियां विषयों में आसक्त है। अनेक प्रकार की चिंता और रोगों का धाम रूप है। बाहर और भीतर रक्त तथा मांस से ही भरी हुई नाश को प्राप्त होने के स्वभाव वाली इस काया में रमणीय क्या वस्तु है? पालन पोषण कर बड़ा किया हुआ, यत्न करके जिलाया हुआ यह शरीर मरने के बाद जीव के साथ जाता नहीं। ऐसे कृतघ्नि शरीर के ऊपर आत्मा किस प्रकार रखी जा सकती है? बारंबार सुख दुख का अनुभव करने पर भी देह में ज्ञान आता नहीं। यह देह अज्ञान से ही भरा हुआ है। वैभव, ऐश्वर्य, सत्ता अथवा लक्ष्मी इसको अविनाशी बना सकते नहीं। संपत्ति, राज वैभव, सुंदर शरीर इत्यादि का क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? अल्प समय में ही काल इस सब का विनाश कर देता है। कोई भोगी हो
अथवा दरिद्री हो, देह दोनों का समान है, दोनों ही मर जाते हैं। यह देह गुण अवगुण के ज्ञान से विहीन है।